गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि खतरों के खिलाड़ी आप पार्ट ले रहे हैं उसमें। गौरव, एक फिक्शन स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली है आपने, तो लॉयल ऑडियंस, सॉलिड कैरेक्टर, ऐसे में खतरों के खिलाड़ी जैसे बेस्ड रियलिटी शो करना ये कंफर्ट जोन तोड़ने का डिसीजन है या अपने ब्रांड वैल्यू को डाइवर्सिफाई करने का? आई थिंक ये आई थिंक ये कंफर्ट जोन तोड़ने का तरीका है और यही मैं करता आया हूँ एक्चुअली। जब मैं डेली सोप भी कर रहा था तो मेरा कोई भी किरदार पिछले शो से मैचिंग नहीं होता था। अगर आप देखें तो अनुज कपाड़िया से पहले मैं एक शो करता था चंद्रकांता, जिसमें मैं एक बारबरिक वॉरियर था जो एकदम ऑपोजिट था एक स्वाव अनुज कपाड़िया कैरेक्टर से। तो मैं हमेशा आई ट्राई टू ब्रेक द मोल्ड ऑफ द कैरेक्टर विच आई हैव डन इनिशियली, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ नया करूँ तो पिछले शो का से एक अलग हो। तो जब मैं रियलिटी करनी शुरू करी तो मेरा ये बड़ा मेरा एक थॉट है कि मैं जो भी करूं और अगर ऐसा मिलता है काम तो क्यों नहीं। तो इसलिए जब खतरों के खिलाड़ी कॉल आई तो ये बहुत अलग था बिग बॉस से, और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये करेगा। तो मैंने कहा जब वो एक्सपेक्ट नहीं करते तो मुझे और मज़ा आता है करने का। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट एंड आई वांट टू सी कि हाउ इट गोज़। गौरव, मास्टर शेफ जीते आपने, बिग बॉस जीते, अब ये खतरों का खिलाड़ी, तो क्या हम मान सकते हैं कि हैट्रिक होने वाली है? पता नहीं, मैं आई नेवर रन फॉर द ट्रॉफीज़ फ्रॉम द स्टार्ट। मैं रेस शुरू करता हूँ, मैं खुद को असेस करता हूँ ड्यूरिंग द रेस। आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही मैं एक स्टेप एट अ टाइम ही लूँगा खतरों में, क्योंकि ये शो आप प्लान नहीं कर सकते। आपको पता नहीं क्या स्टंट्स आने हैं, आपका फोटे क्या है, आपका ड्रॉबैक क्या है। तो विद एवरी पासिंग एपिसोड आई विल लर्न लिटिल मोर अबाउट माई सेल्फ। ट्रॉफ़ी बहुत दूर की चीज़ है। ट्रॉफ़ी कभी भी मेरे दिमाग में पहले एपिसोड या बिफोर गोइंग टू द शो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो आप लोग सोचते हैं कि पॉपुलर फेस है तो वो ट्रॉफ़ी दे देंगे। कोई यहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं है। इतने लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक शो पे, और तो कोई क्यों अपना शो ख़राब करेगा जस्ट फॉर अ पॉपुलर फेस। यहाँ लोग जो मूवी के सुपरस्टार्स हैं उनकी फिल्में नहीं चलती कई बार। तो आई थिंक सबको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। बट ठीक है, इमोशनली आप जो सोचें, आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं जो आप बोलें इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आई नो कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, क्या सीख कर निकल रहा हूँ शो से। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक और चीज समझेंगे, एज एन एस्टैब्लिश एक्टर जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी है, रियलिटी शो कितना ऑप्शनल होता है और कितने नेसेसरी? क्या आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए किसी एक्टर का ये रूट भी लेना पड़ता है? ये सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। आई फील जैसे मैंने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से टीवी कर रहा हूँ, और एक पॉइंट के बाद आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ आउट द बॉक्स करना चाहते हैं, तो आप टीवी मीडियम में रह के आप क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये हो सकता है कईयों के लिए सर्वाइवल के लिए हो सकता है कईयों के लिए रिकग्निशन के लिए हो, क्योंकि इसकी ऑडियंस अलग है। एक रियलिटी शो की ऑडियंस बहुत वेरीड होती है, अलग होती है। सो आई थिंक सबका ईच इज़ ओन होता है, बट फॉर मी इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू नो माई सेल्फ मोर एज एन एक्टर। क्योंकि जब मैं कोई रियलिटी शो भी करता हूँ तो सबकॉन्शियसली द एक्टर इन माई हेड वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख रहा होता है, सीख रहा होता है लोगों को देख के कि कल को वैसा कोई किरदार आया तो मैं कैसे प्ले करूँगा, कैसे रिएक्ट करूँगा। सो आई थिंक द एक्टर जो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। हाँ, रियलिटी शो में कोई किरदार नहीं होता, मैं होता हूँ एज गौरव। तो आई थिंक एक चेंज भी मिलता है, आप नई चीज़ें भी देखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। अक्सर कहा जाता है कि रियलिटी शोज एक एक्टर की रियल पर्सनालिटी एक्सपोज कर देते हैं, तो जी। क्या आपको डर है कि अगर ऑडियंस को गौरव खन्ना ऑफ स्क्रीन पसंद नहीं आए तो वो आपके ऑन स्क्रीन इमेज को भी इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो डर तो मुझे बिग बॉस में होना चाहिए था, क्योंकि ये शो तो फिर भी 30-40 दिन का है। बिग बॉस तो 105 दिन का था, 24 घंटे कैमरे ऑन थे। तो जब मैं वहाँ नहीं डरा तो मैं यहाँ क्यों डरूँगा। इस बशर्ते यहाँ पे जो डर है वो अलग है। डर है स्टंट्स का, डर है इनहिबिशंस का, डर है वो चीज़ों का जो आपने नहीं किया है। एंड द आइडिया इज़ कि ये अलग शो है, बिग बॉस अलग शो था। हाँ, बिग बॉस में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। मेरी जो असल रियलिटी है, जो मेरी असल पर्सनैलिटी है, उसको भी उतना ही सराहा जितने मेरे किरदारों को सराहते हैं। सो आई थिंक वो वाला टेंशन तो नहीं है। आपकी पर्सनालिटी काफी कंपोज और बैलेंस्ड माना जाता है, तो लेकिन खतरों के खिलाड़ी में फियर, प्रेशर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, तो क्या आपको लगता है कि
आपको नेचुरली फियरलेस मानते हैं या एक कंस्ट्रक्टेड इमेज है जो आप टेस्ट होने वाली है? मैं ये मानता हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता या मुझे घबराहट नहीं होती या मुझे बटरफ्लाइज़ नहीं होते स्टमक में इफ़ आई डू समथिंग न्यू। बिल्कुल होती है, आम ज़िंदगी में आम लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है। कई चीज़ों में आपको लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे हो जाएगा। कई चीज़ों में लगता है नहीं यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट रियल रहता हूँ और मुझे पता है कि कई चीज़ें मैं कर पाऊँगा, कहीं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो नहीं कर पाऊँगा उसमें मैं ट्राई ज़रूर करूँगा 100% एंड दैट्स माय होल आइडिया। आपने देखा होगा कि कई बार रियलिटी शोज के बाद एक्टर्स टाइपकास्ट हो जाते हैं, ये तो एग्रेसिव या कॉमेडियन है या हीरोइक है, तो आपको ये रिस्क लगता है कि खतरों के खिलाड़ी के बाद आपको एक फिक्स परसेप्शन में डाल देंगे? डाल देंगे तो हम फिर कुछ नया करके उस परसेप्शन को तोड़ देंगे, वो तो हमारे हाथ में है। बिग बॉस में जब ये परसेप्शन नहीं बना पाए लोग, जिसमें मैं इससे 3 गुना टाइम कैमरे के बीच में था, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कैमरे से डर नहीं लगता, मुझे जजमेंट से भी डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ अपने को अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अपने जो इनिबिशंस हैं दिमाग से उनको निकालना है। अब इस शो में जाने का मेरा मकसद ही ये है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो मैंने पहले नहीं की है एंड दैट्स द होल आइडिया। अगर खतरों के खिलाड़ी में कोई कंटेस्टेंट अननेसेसरीली एग्रेसिव या कन्फिडेंशियल हो जाता है, तो क्या आप उस सिचुएशन को इग्नोर करेंगे, हैंडल करेंगे या डिप्लोमेटिकली या सीधा कन्फ्रंटेशन में बिलीव करते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हैंडल करके वो चीज़ सॉल्व हो रही है तो बिल्कुल करूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं अब तो कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा तो वो भी करूँगा, बिकॉज देखिए यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू अडेप्ट एट द टाइम्स एट डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो अभी बोलना मुश्किल है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप करियर के उस फेज में हैं जहां आपने सक्सेस, स्टेबिलिटी, फैन बेस सब अचीव कर लिया है, तो आपको अब ज़्यादा क्या ड्राइव करता है? फियर ऑफ लूजिंग रेलेवेंस या हंगर टू रीइन्वेंट योरसेल्फ? मुझे ड्राइव करता है फियर ऑफ नॉट ट्राइंग। तो इसलिए मैं हर नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मुझे सब कुछ करना है और हर चीज़ करने का मन होता है। और मुझे कोई इस बात का गिला शिकवा नहीं है कि मैं हर चीज़ में शायद एकदम बेस्ट ना कर पाऊँ। हो सकता है कि मैं कई चीज़ें उतनी अच्छी ना कर पाऊँ जैसे बाकी चीज़ें कर रहा हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्राई नहीं करूँगा एंड दैट्स माय होल आइडिया। शो के होस्ट रोहित शेट्टी के बारे में क्या कहना है? मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब वो बिग बॉस में आए थे और उस समय तो वो स्क्रीन के उस तरफ थे, हम लोग घर के अंदर थे। लेकिन यहाँ पे इतने सारे वक्त हम उनके साथ बिताएंगे, ऑफ कैमरा भी बिताएंगे, तो उनसे सीखने का, उनके एक्सपीरियंस को इम्बाइब करने का बहुत अच्छा चांस है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो हिम बेटर। जितने कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं शो में, तो ऐसा लगता है कि कौन सा कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है कि आपको मैच करना मुश्किल होगा? मैंने देखा नहीं है इन लोगों को, मतलब मुझे पता है ये काफ़ी लोग कर चुके हैं और काफ़ी नए लोग जो आ रहे हैं पूरे तैयार होके आएंगे, पूरे प्रिपरेशन के साथ आएंगे, सो मज़ा आएगा बिकॉज यू आर एज़ गुड एज़ योर कंपटीशन। तो अगर कंपटीशन अच्छा होगा तो मुझे भी और ज़ील होगी अच्छा करने की। बिग बॉस में हमने देखा कि फरहाना ने काफी कुछ बोला था आपको, और अब जो है खतरों के खिलाड़ी में भी वो आ रही है, तो कैसा बॉन्ड रहेगा? आप क्या सोच रहे हैं, कैसा बॉन्ड रहना चाहिए? अच्छा रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बिग बॉस 19 से कोई ना कोई तो आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फरहाना आ रही है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन मैं कभी नहीं मानता कि कोई इंसान ख़राब होता है। सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है, इंसान रिएक्ट अलग कर सकता है, बट अभी तो बहुत अच्छा लगा उससे मिल के। बिग बॉस के बाहर हम लोग मिले भी हैं काफ़ी बार एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल यार। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस शो के बाद ये लोग ये कहें कि गौरव खन्ना एक स्ट्रॉन्ग एक्टर है, नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी है, तो क्या आप ट्रॉफी जीतने के बाद क्या वैलिडेशन लेकर आएंगे? मतलब अगर नहीं ट्रॉफी जीतते हैं आप तो? नहीं नहीं, मैं खुश हूँगा ऑफ कोर्स यार, जीत में किसको दुख होता है, लेकिन वो मैं सोच नहीं रहा हूँ अभी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसा शो में गया हूँ उससे बेहतर होकर शो से बाहर आऊँ और अगर साथ में कुछ अच्छा अचीवमेंट होती है तो क्यों नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।